अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। जी उम्मीद करता हूँ कि सब खैर और आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में जो है हम गोल्ड के वीकली और डेली एनालिसिस करेंगे कि नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या क्या कर सकता है। और बहुत दिनों बाद जो है मैं एक्टिव हो रहा हूँ, तो इसके लिए भी माजरत चाहता हूँ क्योंकि मेरे अपने कुछ काम थे जिनमें मैं मसरूफ़ हो गया था। तो इंशाल्लाह अब से जो है प्रॉपरली हम जो है ना अपनी डेली फॉरकास्ट, वीकली फॉरकास्ट, ये सारी चीज़ें मैं अपलोड करता रहूँगा। आते हैं अपनी वीकली फॉरकास्ट पे। सबसे पहले जो है ना हम वीकली टाइम फ्रेम चेक कर लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर क्या चल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम को हम देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, और यहाँ पर हमें जो है ना एक फेयर वैल्यू गैप टाइप का भी मिल रहा है, जिससे जो है ना मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जाएगी। आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर। डेली का टाइम फ्रेम जो है वो चेक करेंगे कि जो है ना हमें नेक्स्ट क्या क्या देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर हम डेली में, आपने जस्ट जो है ना कैंडल्स देखनी होती हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 दिन से जो है ना डोजी टाइप की कैंडल्स बन रही हैं। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पर जो है ना हमारा ट्रेंड जो है वो साइडवेज ही है। यहाँ पर ये एक फेयर वैल्यू गैप था जिसे मार्केट ने फिल किया है। इसे मज़ीद जो है ना और छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, चेक करेंगे। और फिलहाल जो है ना हम एक इंट्रा डे पर ही रहेंगे। लॉन्ग टर्म ट्रेड्स जो है ना वो हम होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि देखें ना ऑल टाइम हाई पे आया हुआ है, वो पीछे कुछ भी नहीं है जिसके थ्रू हम प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकते। तो हमने इस वीक जो है ना हमने जस्ट इंट्राडे ही करनी है। एक दिन में ही आपने अपना लॉस प्रॉफिट बुक कर कर साइड पर हो जाना है, क्योंकि मार्केट भी जो है ना साइडवेज है। तो हम उसी के हिसाब से देखेंगे। मज़ीद और छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, देखते हैं कि मज़ीद क्या क्या हम ड्राइंग कर सकते हैं, इस पर क्या क्या सेटअप्स जो हैं वो बन सकते हैं। यहाँ पर देखें तो कम्प्लीटली जो है ना बुलिश ही नज़र आ रहा है मुझे भी। तो मज़ीद इसे जो है ना और थोड़ा सा इजी करते हैं। यहाँ पर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेता हूँ। ये ऑल टाइम हाई पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं, और यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में खींच लेता हूँ। मार्केट जो है वो हायर हाइज जो है ना बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। और यहाँ अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएं, जहाँ पर डायनेमिक ट्रेंड लाइन मुझे लग रहा है, हाँ यहाँ डायनेमिक ट्रेंड लाइन जो है ना एक प्रॉपर लग रही है, जो प्रीवियसली भी प्रॉपर टच होकर आ रही है। और एक प्रॉपर जो है ना बन रही है। प्रीवियसली भी इसने इससे बहुत रिस्पेक्ट ली है, और यहाँ पर भी इसने जो है ना अच्छी खासी रिस्पेक्ट ली हुई है। तो यहाँ से मज़ीद जो है ना इसका भी एक कंफर्मेशन हमें मिल रहा है कि यहाँ से मज़ीद जो है ना इस एरिया तक आए, क्योंकि यहाँ देखें यहाँ एक रेंज टाइप की बनी हुई है। तो हमने रेंज के हिसाब से ही सारी चीज़ें देखनी है। H2 के टाइम फ्रेम पर आते हैं, मज़ीद इसे जो है एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या बन सकता है। और यहाँ पर यहाँ पर ये इस एरिया में स्वीप भी हुआ है। प्रीवियस लोज जो है ना यहाँ पर ये स्वीप भी हुए हैं, जिसका यही मतलब है कि मज़ीद इस एरिया तक हम इसे देख सकते हैं। मज़ीद और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं, H1 के टाइम फ्रेम पर आते हैं। H1 के टाइम फ्रेम पर आने के बाद यहाँ अगर हम देखें तो एक रेंज टाइप की ही बनी हुई है, रेंज ही है प्रॉपर। और यहाँ से जो है ना हाइज बनने शुरू हो गए हैं। और छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं, जो है ना मंडे के एनालिसिस कर लेते हैं। मज़ीद जो है ना बिल्कुल रेंज बनी हुई है, तो ज़्यादा कुछ जो है ना क्लियर नहीं है। और यहाँ पर अगर हम देखें ना तो यहाँ पर अभी करंटली जो है ये इस फेयर वैल्यू गैप में है, और यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बुलिश है। अगर देखें ना ये पूरी मार्केट बिहेवियर पर चलती है। ये ट्रेंड लाइन, ये सारी चीज़ें जो मैं लगा रहा हूँ, इससे मुझे इसका बिहेवियर समझ आ रहा है कि करंटली ये भी किस बिहेवियर में ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बुलिश टाइप का वो बना हुआ है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं ड्रॉ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। बाकी जब मैं इसे चार्ट को देखता हूँ, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है इन सारी चीज़ों पर कि मैं कुछ भी नहीं ड्रा करूँ तो मेरे जहन में सारी ट्रेंड लाइंस, ये सारी चीज़ें लग रही होती हैं। और यहाँ से भी अगर हम देखें तो ये एक ब्रेकआउट टाइप का वो हुआ है यहाँ पर, और ये रीटेस्ट भी है इसका।
और यहाँ पर भी इसने स्ट्रक्चर जो है बुलिश बनाया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट टारगेट जो है ना वो हम यहाँ तक का रख सकते हैं, ये वाला हाई। फर्स्ट टारगेट वैसे हमें ये रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना इसका स्ट्रक्चर हायर हाई में शिफ्ट हुआ पड़ा है। ये लो हाई हायर लो हायर हाई, अगेन ये यहाँ हायर लो पर आई हुई है, और यहाँ फेयर वैल्यू गैप है, 50% का फिब लेवल भी है। तो अगेन ये इस हाई तक जो है ना आ सकती है। फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा यहाँ का, यहाँ कहीं का जो है ना हमारा ये फर्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ से। और अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में चलें, जिससे हमें मज़ीद जो है ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं, इस ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ ताकि समझ आए, सारी चीज़ें क्लियर हों। यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो ये वही गैप है, इस गैप से जो है ना मार्केट बाय जा रही है, और इसने प्रीवियसली इस एरिया को भी स्वीप किया हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखें, एक प्रॉपर जो है ना ये एक सेटअप बन रहा है, ये यहाँ पर ये स्वीप हुआ है, और ये जो है ना यहाँ से अभी डायरेक्ट जो है ना एक ट्रेड हमें मिल सकती है यहीं से, कि हमारा यहीं से मार्केट जो है ना नीचे आए, इसका हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हो, और ये जो है ना ये फर्स्ट टारगेट हम रख सकते हैं, ये वाला। इससे ऊपर वाला टारगेट नेक्स्ट उसके हिसाब से देख सकते हैं, पर ये जो है ना यहाँ से हमारी ट्रेड जो है ना बिल्कुल छोटा सा एक एसएल है 35 पिप्स का, और 1/2 जो है ना हमें मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट ये है हमारा, ये वाला हाई M5 के हिसाब से। यहाँ पर अभी छोटे टाइम फ्रेम में आया हूँ, तो ये फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट हमारा ये ऊपर वाला है। तो ये जो है ना ट्रेड भी आप लोगों को मिल गई, और प्रॉपर सारी चीज़ें जो है ना मैंने एक्सप्लेन भी की है, मार्केट का स्ट्रक्चर बिहेवियर सारी चीज़ें। बड़े टाइम फ्रेम पर भी मार्केट का फुली स्ट्रक्चर बाय की तरफ है, छोटे टाइम फ्रेम में भी मार्केट जो है ना बाय की तरफ है। यहाँ से हमें जो है ना एक ट्रेड डायरेक्ट यहाँ के लिए मिल सकती है, कि यहाँ से हम यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकें। 35 पिप्स का एसएल है, और जो है ना अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, और मज़ीद इससे ऊपर भी ये जा सकती है। आज की वीडियो जो है वो हमारी यहीं तक थी। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट फॉरकास्ट में। मार्केट रेंज में थी, तो हम ज़्यादा बड़े टारगेट्स जो है ना वो नहीं रख सकते, तो छोटे छोटे टारगेट्स रखने हैं। ये वीक जो है ना हमारा पूरा रेंज में ही रहेगा, तो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी है लॉन्ग टर्म के लिए। अपनी इंट्रीज फ़िलहाल आप लोगों ने नहीं होल्ड करनी, शॉर्ट टर्म जो हो रहा है उसे चलने देना है इस वीक। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी फॉरकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।